हेलो गाइस, अभी जैसे कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो किसी किसी को वीआईटी लग चुका होगा या फिर कोई वीआईटी एम कर रहे होंगे सेकेंड या थर्ड राउंड में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए, लाइक एकेडमिक्स कैसा है, फैकल्टीज कैसे है, फैकल्टीज को हमने अप्रोच कैसे करना चाहिए, क्लब कल्चर कैसा है, क्लब की रियलिटी क्या है, कौन सी चीजें आपको कॉलेज में आने से पहले लगने वाली है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी एक्सटर्नल चीजें आपको लगने वाली है, क्या आपको कॉलेज में फ्रेंड्स रिक्वायर्ड है, इफ यस देन फ्रेंड्स कैसे बनाएं। ये सब चीजें हम आज की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हो गए बस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बाकी की ये सब चीजें कैसी है, वो सब कैसा है वो बताते हैं, बट अंदर की बातें कोई नहीं बताता। तो हम आज के वीडियो में हम पूरे अंदर की वीआईटी की बातें कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर वन ऐसा है हमारा कि एकेडमिक्स एग्जैक्टली क्या है। एकेडमिक्स बहुत लोग बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट लाइक उसमें हम पढ़ते क्या है एग्जैक्टली, देन उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे फर्स्ट ईयर में बहुत कॉलेजेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में सब कॉमन सेक्शन होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर ब्रांच। कौन से भी ब्रांच से हो, बट उनको कॉमन डिवीजन में बिठाते हैं। वीआईटी में ऐसा नहीं है, वैसे ही पहले इंटेक बहुत बढ़ चुका है। स्टार्टिंग में ही सबको अपने अपने ब्रांच वाइज डिवीजन अलॉट हो चुके हैं। एक कॉमन चीज उन लोगों में ऐसी है कि उन सबको सेम ही सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर में। वी हैव मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। कुछ ब्रांचेस को मॉड्यूल 1 है एंड कुछ ब्रांचेस को मॉड्यूल 2 है, डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रांच। हम पहले बात करते हैं मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में हमें कौन से सब्जेक्ट देखने मिलते हैं। मॉड्यूल 1 में हमें मैथ्स देखने मिलता है, जिसका नाम CAS, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स। देन हमें उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन देखने मिलता है। पाइथन आपको सीखना जरूरी है। SRM, साइंटिफिक रिसर्च मेथड। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको जब आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद आपको उसका पेटेंट फाइल करना रहता है, उसका रिसर्च पेपर बनाना रहता है। आपको रिसर्च पेपर कैसा बनाना चाहिए, क्या मेथड होनी चाहिए रिसर्च पेपर बनाने की, ये सब चीजें आपको उसमें सिखाई जाती है। देन RAD, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आपको पता होगा प्लेसमेंट्स के पहले आपको एक RAD, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का राउंड होता है। कॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है, लाइक ऑर्गेनाइज कॉलेज में करते हैं, बट एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे आपको ये टेस्ट देना पड़ता है, जिससे आपको बायसनेस ना लगे। एंड सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे, तो कंपनीज आपका RAD का ही स्कोर देखेगी कि आपने इन 4 सालों में RAD में क्या प्रोग्रेस रही है। देन ही आपको इंटरव्यू राउंड में बैठने देंगे। आपको ये दो सब्जेक्ट्स है, ये दोनों मॉड्यूल्स में कॉमन देखने मिलेंगे। ये दो सब्जेक्ट्स है आप जिसमें आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन ये हो गया मॉड्यूल 1 की बात। देन मॉड्यूल 2 में आते हैं। मॉड्यूल 2 में भी हमें मैथ्स होता है। उस मैथ्स का नाम होता है लाडे, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मैथ्स होता है जो लाइक आपको कोडिंग के बेसिक्स में जरूरी होता है। कोडिंग के लिए आपको पता है कि मैथ बहुत एक इसेंशियल चीज होती है। आपको मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि क्या मुझे पहले से मैथ्स आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है नहीं। अगर आपको 12th में बेसिक्स भी आता है, इन सब चीजों का, लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स आता है या फिर कैलकुलस का बेसिक्स आता है, तो आप कॉलेज में भी मैथ्स कवर कर लोगे। लाइक आपको उतनी परेशानी नहीं जाएगी। बस आपको 12th का बेसिक्स रिवाइज करके आना है कॉलेज में। ये हो गया मैथ्स का। देन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमारे सेकंड मॉड्यूल में हमको C लैंग्वेज सीखने मिलती है। देन वेब डेवलपमेंट में हमको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सब लैंग्वेज आपको पढ़ाते हैं। देन 2 लैंग्वेज तो आपको कॉमन ही होती है। देन अनदर आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आपको पूरे एक्सेल के काम सीखने मिलेंगे, पावर BI क्वेरीज कैसे होती है, क्या होता है, ये सब आपको डाटा एनालिसिस में सीखने मिलेगा। देन ये हो गया पूरा मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। देन अभी ये सभी मॉड्यूल्स के होते हैं हमारे कोर्स प्रोजेक्ट। जो मैंने कोर्सेज बताया आपको, डाटा एनालिसिस, पाइथन प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग, ये सभी कोर्सेज के आपको एक सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसमें आपको वो लैंग्वेज का यूज करके कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है। देन वो प्रोजेक्ट आपको आपका एग्जामिनर है उनके सामने आपको प्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना रहता है, जिसके मार्किंग स्कीम इसी तरह से होती है। लाइक आप कितना प्रेजेंट करते हो, क्या आपने बनाया, आपका टीम का कंट्रीब्यूशन कैसा है। इसके पहले मैं बताऊं टीम। आपको एक ग्रुप फॉर्म करना होता है आपके बैच में से। आपके बैच में से आपके फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। मोस्टली जो हमारा एक सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है ASEP, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉलेज वाले ही ग्रुप फॉर्म करके देते हैं, जो लाइक रोल नंबर वाइज होता है। वही ग्रुप आप कोर्स प्रोजेक्ट में ही भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द फैकल्टी। हमारा पूरा मॉड्यूल्स के बारे में। अभी ये मॉड्यूल्स का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, क्या एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। मैं आपको बता दूं,
वीआईटी का फर्स्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न इस तरह से डिवाइड है कि लाइक आपको पहले सेमेस्टर में मिड सेम एग्जाम देखने मिलेंगे, देन एंड सेम एग्जामिनेशन देखने मिलेंगे सेमेस्टर वाइज। सो मिड सेम एग्जामिनेशन जो होती है वो आपकी ऑनलाइन होती है। जी हाँ, जितने भी आपने कोर्सेज बताए उन सब की एग्जाम आपकी ऑनलाइन होती है। इवन मैथ्स मैथ्स का भी पेपर आपका मिड सेमेस्टर में ऑनलाइन होता है। देन हम आते हैं एंड सेमेस्टर में। सो एंड सेमेस्टर में भी सभी कोर्सेज के जो पेपर है वो ऑनलाइन होते हैं। बस मैथ्स का जो पेपर रहता है वो आपका ऑफलाइन रहता है। सो बस एंड सेमेस्टर में आपका मैथ्स का पेपर ऑफलाइन रहता है जो कि 60 मार्क्स का रहता है। सो बस आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। एंड आपका सीजीपीए भी आप फर्स्ट ईयर से मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, बट इन सम केसेस सिनेरियोस कंपनीज वाले रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि लाइक ये सीजीपीए से ऊपर वाले ही लोग प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं। सो लाइक फर्स्ट ईयर ही ऐसी एक ईयर होता है जहाँ पे आप सीजीपीए कवर कर सकते हो। देन फिर सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको सीजीपीए कवर करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो फर्स्ट ईयर से ही आपने अपना सीजीपीए मेंटेन करना स्टार्ट कर देना है। सो लाइक कैसे सीजीपीए मेंटेन करें? सो लाइक अभी फैकल्टीज है, फैकल्टीज के साथ बात कीजिए, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन कीजिए। लाइक फैकल्टीज को बोलिए कि फैकल्टीज को अपना चेहरा दिखाए। मैं तो बोलूंगा फैकल्टीज से आप जितना हो सके उतना इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लो बट आफ्टर ऑल आपके एफर्ट्स के साथ साथ आपने कितना इंटरेक्शन किया है फैकल्टीज के साथ साथ, फैकल्टीज आपको कितने जानती है, उस पर भी आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, लाइक कुछ कुछ फैकल्टीज रहती है आप कितना प्रेजेंट रहते हैं क्लास में, कितना एक्टिव रहते हैं, कितना आपका पार्टिसिपेशन है क्लास में, उसमें भी आपको मार्क्स देती है। सो लाइक आपको प्रेजेंट रहना है क्लास में एज वेल एज आपको एकेडमिक्स में भी फोकस करना। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टॉकिंग अबाउट द क्लब कल्चर। सो बहुत लोग बोलते हैं वीआईटी में एक वास्ट क्लब कल्चर है, कौन से क्लब्स हमने ज्वाइन करने चाहिए, कौन से क्लब्स हमने ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, कौन से क्लब में हमने अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, या फिर कौन सा जरूरी क्लब है वो हमने ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ योर इंटरेस्ट। सो पहले अपना इंटरेस्ट जानिए, कॉलेज में आओ, एक्सप्लोर करो, अपना इंटरेस्ट जानो, या फिर आपका इंटरेस्ट पहले से सेट होगा देन उसका रिलेटेड आपके क्लब्स ढूंढो। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लब्स में कैसे ढूंढूं। सो वीआईडी में सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपका इंडक्शन होगा, जो इंडक्शन क्लब ही ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जितने भी क्लब्स हैं आपके कॉलेज में वो सब आपसे इंट्रोड्यूस होंगे, आपको बताएंगे कि वो क्लब क्या करता है, कौन सा क्लब क्या करता है। देन आप उसमें से अपना डोमेन चूज करके वो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। हो गई क्लब्स के बारे में। सो अभी कौन से क्लब आपने ज्वाइन करना चाहिए। सो लाइक आपका इंटरेस्ट आपको अगर पता चल गया हो तो देन आपके इंटरेस्ट के क्लब आपने ज्वाइन करना चाहिए। सो मैं बोलूंगा एक एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब ज्वाइन कीजिए, देन एक टेक्निकल क्लब ज्वाइन कीजिए। सफिशिएंट है 2 क्लब, क्योंकि जितना आप ज्यादा क्लब में इन्वॉल्व होते हो उतने आपके काम भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। देन आपको अपने बाकी चीजों के लिए फोकस में के लिए करने के लिए टाइम नहीं मिलता। सो फर्स्ट ईयर से ही इतना इन्वॉल्व मत हो जाइए कि बस आप क्लब ही कर रहे हो, देन एकेडमिक्स में आपका फोकस कम हो रहा है, देन आपकी पर्सनल चीजों में आपका फोकस कम हो रहा है। सो मैं सफिशिएंट बोलूंगा कि 2 क्लब्स आपके लिए बहुत हो गए। 2 से ज्यादा क्लब अगर आप करने हैं तो मैक्सिमम 3 क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा क्लब ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि उसका बाद फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है एंड देन फिर आपको उसमें उसका ही काम करना पड़ता है, देन आपको बाकी चीजों के लिए उसके लिए टाइम नहीं मिलता। सो इतने क्लब्स हो गए। देन क्लब्स की रियलिटी क्या है, क्लब्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्लब्स जो है उसके रिक्रूटमेंट के लिए अपने फॉर्म्स रिलीज करते हैं। फॉर्म्स रिलीज करने के बाद आपके वॉलंटियर रिक्रूटमेंट होते हैं। कोऑर्डिनेटर तो मोस्टली सेकंड ईयर के रहते हैं, तो अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, तो फर्स्ट ईयर में आप क्लब्स में वॉलंटियर बनोगे, देन आप सेकंड ईयर में कोऑर्डिनेटर, देन हेड्स एंड देन सेक्रेटरी। ऐसी हायरार्की हमारे क्लब्स में मेंटेन होती है। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, लाइक सोशल मीडिया डोमेन हो गया, कंटेंट डोमेन हो गया, एस्थेटिक डोमेन हो गया, मैनेजमेंट डोमेन हो गया, ये सारे डोमेन्स रहते हैं। अगर आपको इन डोमेन में से कोई भी स्किल पसंद है या फिर आपको कोई भी डोमेन में जाना है एंड आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, देन आप वो इंटरव्यू में शोकेस कर सकते हो। देन अगर इंटरव्यूअर को वो स्किल पसंद आ गई या फिर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, देन आप क्लब में इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंटरव्यूज कौन लेता है। तो इंटरव्यू मोस्टली सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं जो ऑलरेडी क्लब में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो हेड्स या फिर सेक्रेटरीज रहते हैं वो आपके इंटरव्यूज लेते हैं। कुछ इंटरव्यूज ऑनलाइन मोड में होते हैं, कुछ इंटरव्यूज ऑफलाइन मोड में होते हैं। जो लाइक बड़े बड़े क्लब रहते हैं उनके इंटरव्यूज तो मोस्टली कॉलेज में होते हैं, एंड देन अदर जो टेक्निकल क्लब्स रहते हैं उन लोगों के इंटरव्यूज 2 पार्ट में होते हैं, एक ऑनलाइन इंटरव्यू देन एक ऑफलाइन इंटरव्यू। अगर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू क्रैक किया देन आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देन आप वैसे ही क्लब में ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी आप कॉलेज में क्या क्या नेसेसरी है फ्रेंड्स बनाने के लिए। सो लाइक अभी आप इंडक्शन में जाओगे,
खुल के बात करो, जो भी आपको दिखे उनसे बात करो, उनकी ब्रांच पूछो। आपके जितने कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा कॉलेज लाइफ में, क्योंकि आपको कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। जितना आप एक्सप्लोर कर सको करिए, इंडक्शन में जाइए, दोस्त बनाइए, क्लब्स में जाइए, क्लब्स में आपके दोस्त बनेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपकी हायरार्की मेंटेन होगी। सो लाइक जो बड़े-बड़े पोस्ट पे जो क्लब्स में लोग हैं, उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनाइए। अगर आपको किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत रही, वो कभी भी आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो ऑलमोस्ट सीनियर्स होते हैं, वो वही फेज से जा चुके होते हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीज क्या कहाँ पे क्या लगने वाला है। तो आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़िए, कॉन्टेक्ट्स है बहुत जरूरी चीज है कॉलेज में मेंटेन करना, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं होगे, आपके पास फ्रेंड्स नहीं होगे, तो आप कॉलेज लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितना भी हो गया आप अकेले कॉलेज लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकोगे। आपको कोई ना कोई चाहिए ही रहेगा जो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि आप इवेंचुअली अकेले कितना भी बोलेंगे, बट इतने सारी चीजें होती है कॉलेज में जो अकेले से हैंडल नहीं हो पाती है। सो अपना ग्रुप फॉर्म कीजिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने दोस्त चुनिए। कैसे आपके दोस्त है, लाइक आपके आपके सपोर्टिव माइंड है, आपके जो माइंड से उनकी वाइब मैच हो रही है। वाइब ही नहीं, आपके काम देखिए, लाइक आपको वो आपके काम में या फिर आपके करियर में हेल्प कर रहे हैं, या फिर जो ऐसे ही दोस्त है कि जो बोल रहे हैं कि चलो लेक्चर बंक मारते हैं, ऐसा वैसा नहीं है। सो चूज वाइजली, ऐसे ही दोस्त चुनिए जो आपको एकेडमिक्स में सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही नहीं कि जो आपको आपके फोकस आपके गोल से दूर हटा रहे। तो नेक्स्ट थिंग है, ऐसी कौन सी स्किल है जो हमने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सीखना जरूरी है। सो मैं बोलूंगा, आपके पास अगर टेक्निकल स्किल होती है तो आपको एकेडमिक्स में हेल्प बहुत होगी। लाइक अगर आपको इनिशियली कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है, कोडिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। देन या फिर आपके पास कोई सिंगिंग स्किल हो गया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की स्किल हो गई, वो आपका सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में देखा था कि जितने भी लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, वो कॉलेज में अपने आप ही स्टैंड आउट होते हैं बाकी लोगों से। लाइक आपके जो इंडक्शन होते हैं, इंडक्शन में आप परफॉर्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप अपनी स्किल परफॉर्म कर सकते हो, उसमें शोकेस कर सकते हो। इट इज एनीथिंग, लाइक आपको डांस आता हो, सिंगिंग आता हो, पोएट्री आता हो, स्टैंड अप कॉमेडी आता हो, जो भी आपका नीच है वो चुनिए। इंडक्शन के इंटरव्यूज दीजिए, अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको चांस मिलेगा इतने 4,000 लोगों के सामने आपकी स्किल शोकेस करने का। तो मैं बोलूंगा कॉलेज में आने से पहले एटलीस्ट एक ना एक स्किल सीखना जरूरी है। अगर आप वो रेदर देन टेक्निकल हो या फिर कोई भी स्किल हो, टेक्निकल स्किल आपको एकेडमिक्स में फोकस करेगी, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल है जो आपको कॉलेज में स्टैंड आउट करने के लिए हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे कॉलेज में एक एई करके एक सब्जेक्ट होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। वो मैंने मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे उसके बारे में एक और चीज बतानी थी। सो लाइक एई, अप्लाइड इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, ये पूरा रोबोटिक्स का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप बहुत सारे रोबोटिक्स की चीजें सीखोगे, इलेक्ट्रिकल चीजें सीखोगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट सबको कंपलसरी होता है, जिसमें आप रोबोटिक्स आर्म्स के बारे में सीखोगे, आर्डिनो पे प्रोजेक्ट सीखोगे, आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट सीखोगे, क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट सीखोगे। सो यही सब चीजें आपको कॉलेज में सिखाई जाती है। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपको लगेगी एक आर्डिनो किट। सो आर्डिनो किट कैसे दिखती है, ये होती है आर्डिनो किट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं मेजर मेजर कंपोनेंट्स आपको दिखाऊंगा। तो इसमें मेजर कंपोनेंट अपना होता है आर्डिनो एंड एलसीडी। सो ये सब चीजें आपको फर्स्ट ईयर में लगने वाली है आपके एई सब्जेक्ट के लिए। सो लाइक ये चीजें कहाँ से खरीदे, क्या कीजिए। सो हमारे कॉलेज में एक स्टार्टअप भी है जो कि ये सब चीजें बेचता है, बट इट इज वेरी कॉस्टली। लाइक अभी आप आओगे तो मोस्टली 1500 to 1600 में आपको ये किट बेचेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो नया ही खरीदे। अगर आपका सेकेंड हैंड में काम चल रहा है तो आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो। लाइक क्योंकि ये सब बस एक ईयर लोग यूज करते हैं, देन इसका कोई यूज नहीं रहता। सो लाइक एंड चीजें वैसी की वैसी ही रहती है, ना कि उसको कोई टच होता है, क्योंकि ये बस लैब्स में एंड प्रैक्टिकल्स में लेके जा सकते हैं। सो उसका कोई इतना अगर यूज नहीं हुआ, अगर उसको किसी ने इतना यूज नहीं किया, तो आप सेकेंड हैंड भी बाय कर सकते हो। सेकेंड हैंड मोस्टली आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। सो वाई टू वेस्ट मनी इफ आपका काम हो रहा है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये किट सेकेंड हैंड ही लीजिए rather than वेस्टिंग मनी ऑन न्यू। अगर आपको न्यू लेना भी है तो आप ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड हैंड ही लीजिए। सो सेकेंड हैंड कहाँ से खरीदे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप दिया है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स है, अगर उनको उनकी आर्डिनो किट सेल करनी है तो आपको हाफ प्राइस में भी वहाँ पे सेल कर सकते हो। सो ज्वाइन दैट ग्रुप नाउ। नेक्स्ट पॉइंट है, डज द 4000 इनटेक रियली मैटर्स। सो अभी बहुत लोग ये सुन के डर गए होंगे कि 4000 का इंटेक है, क्या मेरी प्लेसमेंट लगेगी, क्या क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा क्या इतने सारे लोगों में। सो यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक बताना चाहूंगा कि ये 4000 का इंटेक आप ध्यान में मत रखिए। आप कॉलेज में जाइए, आप बाहर के कॉलेज में देखिए, आपकी कंपटीशन होने वाली पुणे के जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ।
क्योंकि आप वन टाइम इंटरव्यू में बैठोगे तब आपके कॉलेज के साथ रहेंगे लोग, बट आप जब कंपनी में प्लेस हो जाओगे तब आपके साथ बहुत सारे लोग आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए बैठे हैं। देन अदर देन वही कंपनी में जो ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे रहते हैं, देन उनकी भी कंपटीशन आपके ही साथ होने वाली है। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं एंड मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अभी 4000 का इंटेक है, तो आपने क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ईयर से ही अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। रिक्वायर्ड स्किल्स देखिए, आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स कौन सी है, क्या कंपनीज को नेसेसरी है, कौन सी कंपनीज के लिए एक्टिव स्किल्स है। एआई का यूज करना सीखिए, एआई एमएल का यूज करना सीखिए, इंटीग्रेशन सीखिए। जो काम आप मैन्युअली करते हो वो ऑटोमेट होता है क्या, ये सीखिए। यही सब चीजें कंपनीज को रिक्वायर्ड है। एंड अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो आप 80% लोगों से अभी ही स्टैंड आउट कर चुके हो। देन रेदर देन जो बचे हुए स्टूडेंट थे उनसे ही आपकी कंपटीशन है, देन उनसे कैसे आपने स्टैंड आउट करना चाहिए। सो मैं बोलूंगा कंपनीज का क्राइटेरिया देखिए, फर्स्ट ईयर से कोडिंग्स पे फोकस कीजिए, कोडिंग राउंड्स पे जाइए, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैंने गलती की थी, मैंने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट ईयर में। तो आप फर्स्ट ईयर में आए हो, जितना भी आपको आता है नो मैटर, आपको पूरा आना चाहिए, बस पार्टिसिपेट करिए, आपको आपका एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर में आपको पता चलेगा कि कौन सी स्किल इंडस्ट्री बेस्ड रिलेवेंट है। अगर आप इनकेस हैकेथॉन जीत भी गए, देन कुछ कुछ कंपनीज आपको हैकेथॉन से ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देती है, इंटर्नशिप कीजिए। वैसे ही आप अपने पीर से 80 to 90% आगे निकल चुके हैं, देन बाकी का काम कोई नहीं होता। तो ये होगी एक्स्ट्रा चीजें कि आपने कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए। देन मैं आपको एक इनसाइडर बात बताता हूँ। आप बोल रहे हो कि वीआईटी में 4000 बच्चे हैं एंड देन इतनी कंपनियां यहाँ पे भी आती होगी क्या। तो जी हाँ, तो लाइक अभी मैंने कुछ दिनों पहले मेरे सर से, एचओडी सर से बात सुनी थी कि लाइक कंपनीज में इन कैंपस अभी 400 कंपनीज विजिट कर रही है। अभी तो जो हमारी बैच है लास्ट ईयर जो इनटेक बढ़ा था, उन लोग तो अभी प्लेसमेंट में बैठे भी हैं। स्टिल जो अभी करंट प्लेसमेंट का सिनेरियो चल रही है वहां पे इन कैंपस 400 कंपनीज अभी विजिट कर चुकी है एंड 200 कंपनीज आर अभी विजिटिंग है, जैसे फोन पे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। देन ये सब कंपनीज कॉलेज वालों ने आपके लिए ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि लाइक 4000 स्टूडेंट्स एंड 600 कंपनीज, तो इजंट इट सफिशिएंट। सो अगर आप पहले से ही फुलफिल है एंड 4000 स्टूडेंट में से ऐसा नहीं है कि 4000 स्टूडेंट ही प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे। तो लाइक उसमें से कुछ चीज आधे बच्चे एमएस के लिए जाते हैं, कुछ चीजें हायर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं। तो आप ऐसा मत ध्यान में रखिए कि इतनी सारी कंपटीशन है, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। देन फोकस ऑन द मेन कंपनी जहाँ पे आपको जाना है, उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट देखिए, उन कंपनीज में कौन से टेक स्टैक आते हैं, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है, वो स्किल सीखना आप फर्स्ट ईयर से चालू कर दीजिए। देन दैट्स ऑल, यू आर अहेड ऑफ द 90% ऑफ द पीपल फ्रॉम वीआईटी। सो यही सब चीजें है वो आपने फर्स्ट ईयर में फॉलो करनी चाहिए एंड यही सब चीजें जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू वीआईटी। आपको जानना है कि इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक वीडियो है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स हमने कवर की है कि आपको हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया है जिसमें पूरे वीआईटी के स्टूडेंट्स हैं। आप वीआईटी के स्टूडेंट से मिल सकते हो, लाइक माइंडेड पीपल से आप मिल सकते हो, अपने पसंद के लोग आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। कॉलेज में जाने से पहले ही अपने फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो। सो ज्वाइन दैट ग्रुप नाउ, यहाँ पे आपको पूरी वीआईटी के पीपल मिलेंगे एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।